आखिर क्या है जल और आत्मा से जन्म लेने का वास्तविक रहस्य, और आखिर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग क्यों लेते हैं बपतिस्मा, इसका असली रहस्य आइए जानते हैं। ये बात यरूशलेम की लगभग 2000 साल पहले की है। एक फरीसी जिसका नाम निकोदेमस था, वो रात के समय प्रभु जीसस से मिलने आया। निकोदेमस एक फरीसी था जो कि यहूदी धार्मिक संप्रदाय का एक सदस्य था। वो जीसस का विरोधी तो नहीं था, लेकिन रात के समय छुपकर प्रभु जीसस के पास जाता था ताकि फरीसी उसे देख न लें और उसे आराधनालय से ना निकाल दें। निकोदेमस ने प्रभु जीसस के ऐसे बहुत से चिन्ह देखे, ऐसे बहुत से मिरेकल्स देखे जिन पर वो विश्वास करता था। तो जब वो प्रभु जीसस के पास आया तो उसने प्रभु जीसस से बोला, हे रब्बी, कोई भी ऐसे चिन्ह नहीं दिखा सकता जब तक वो ईश्वर के पास से भेजा नहीं गया। प्रभु जीसस निकोदेमस से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति दोबारा ना जन्मे तब तक वह ईश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर निकोदेमस बोलता है, कोई दोबारा जन्म कैसे ले सकता है? अर्थात कोई दोबारा से अपनी माँ के घर में जाके दोबारा से जन्म तो नहीं ले सकता बूढ़ा होकर। फिर जीसस निकोदेमस से कहते हैं, यदि कोई पानी और आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज को नहीं देख सकता। प्रभु जीसस निकोदेमस से कहते हैं कि जिस तरह से जन्म लेने की बात आप कह रहे हो, मैं उस तरीके से जन्म लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मेगा वह आत्मा है। निकोदेमस के ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। प्रभु जीसस निकोदेमस से कहते हैं, अचंभा ना करो कि मैंने तुमसे कहा कि दोबारा जन्म लेना आवश्यक है। ये जन्म लेना वैसे ही है, हवा जहां चाहती है वहां बहती है और आप उसे महसूस कर सकते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि वो किधर से आती है और किधर को जाती है। नया जन्म लेना ऐसा ही है। प्रभु जीसस निकोदेमस से कहते हैं कि जिस तरीके से हम हवा को नहीं देख सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसी तरीके से नया जन्म लेना है। आप इसे नहीं समझ सकते। निकोदेमस के कोई भी बात प्रभु जीसस की समझ में नहीं आती और वो कहता है, ये बातें कैसे हो सकती है? आखिर ये कैसा जन्म है जो प्रभु जीसस निकोदेमस से लेने के लिए कहते हैं? आइए समझते हैं। नया जन्म लेने का मतलब है केवल बाहरी धार्मिक क्रियाएं और आस्थाएं ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से धार्मिक होने की आवश्यकता है। इसके दो तरीके हैं, पानी और आत्मा से जन्म लेना। अब पानी से जन्म लेना किस तरीके से मुमकिन है? पानी से जन्म लेना एक तरह से बपतिस्मा है। पानी से जन्म लेने का मतलब बपतिस्मा है, जो पापों से शुद्धि और नई आध्यात्मिक शुरुआत का एक प्रतीक है। यह एक बाहरी धार्मिक प्रक्रिया है जो एक आंतरिक परिवर्तन को दर्शाती है। पानी जो शुद्धता और जीवन का प्रतीक है, इसलिए पानी को प्रभु जीसस ने चुना। आत्मा से जन्म लेना आध्यात्मिक पुनर्जन्म, आंतरिक परिवर्तन और ईश्वर के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। आत्मा से जन्म लेने का मतलब है कि आप ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में जुड़ चुके हो। निकोदेमस के ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। प्रभु जीसस उसे कहते हैं कि मैंने तुझसे पृथ्वी की बातें कही तो उन पे विश्वास नहीं करता, तो अगर मैं तुझे स्वर्ग की बातें कहूंगा तो उन पे विश्वास कैसे करेगा? हमने जो देखा हम उसकी गवाही देते हैं, लेकिन तुम उनकी गवाही स्वीकार नहीं करते। कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा। स्वयं मनुष्य का पुत्र भी नहीं जो अब स्वर्ग में है। क्योंकि फरीसी मूसा की व्यवस्था पर चलते थे, तो प्रभु जीसस ने मूसा का उदाहरण देकर उसे समझाने की कोशिश की। प्रभु जीसस कहते हैं, जिस प्रकार मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊंचे पर उठाया था, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाएगा, ताकि हर कोई उस पर विश्वास करे और अनंत जीवन पाए। ये कहानी जबकि है जब मूसा के साथ बहुत से लोग
रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। उस सफर के दौरान इन लोगों को प्यास और भूख से बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। फिर ये सब लोग उस ईश्वर से शिकायत करने लगे और इनकी जब शिकायत बहुत ज्यादा हो गई, इनका विश्वास टूट गया, तब ईश्वर ने गुस्से में आकर बहुत सारे सांपों को रेगिस्तान में छोड़ दिया और बहुत से लोगों को उनने डस लिया। जब मूसा को पता चलता है कि बहुत से लोगों को सांपों ने डस लिया है, तब मूसा भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तब भगवान को उत्तर देते हैं कि इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसके कारण इनको ये पीड़ा झेलनी पड़ रही है। तो मूसा भगवान से पूछते हैं कि तो इसका क्या उपाय है। फिर भगवान मूसा को बताते हैं कि आप एक काम करिए, एक लकड़ी के ऊपर एक धातु का सांप टांग दीजिए, एक नमूना बनाकर, और उसको लकड़ी पर टांग कर खड़ा कर दीजिए, और जो भी उसको देखेगा वो ठीक हो जाएगा और सांप उसे नहीं डसेंगे। तो यही काम मूसा ने किया, एक लकड़ी ली और उसके ऊपर एक सांप को टांग दिया। ये एक असली सांप नहीं था, बल्कि एक धातु का सांप था, जिसे देखकर लोग ठीक हो रहे थे। फिर सब लोग मूसा पर विश्वास करने लगे। तो इसी तरीके से प्रभु जीसस कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाएगा ताकि लोग उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। प्रभु जीसस फरीसी निकोदेमस को ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी निकोदेमस उन पर विश्वास नहीं करता, या फिर उसको ये बातें समझ में नहीं आती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमात्मा हमसे बहुत प्रेम करता है और उसने अपने इकलौते पुत्र को भी प्रदान कर दिया ताकि सब उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं।